गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत, आस्ते स्वर्ग आरंभ में ध्यावत है सब सुंदर। तासे स्वर्ग आरंभ में ध्यावत है सब सुंदर। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और हाजरा हुजूर श्री सतगुरु देव दाता दीनदयाल महाराज जी का दर्शन करते हुए मुख रसना को पवित्र करने के लिए ऊंची व मीठी स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे शिव। हम सब गुरुमुख जन कितने ही भाग्यशाली हैं जो हमें महापुरुषों की संगति प्राप्त हुई है और हमें महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ। यह सब आम जीव को प्राप्त नहीं होता। महापुरुष अपनी वाणी में फरमाते हैं, नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, ऐसी उत्तम जुन पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। महापुरुषों की चरण शरण में आने से ही मनुष्य को सत वस्तु की परख होती है और असत वस्तु की परख होती है। सच क्या है, असत क्या है, इसका ज्ञान हमें महापुरुषों की चरण शरण में आने से ही मिलता है। एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में एक प्रेमी आया। उसने ये विनती की कि स्वामी जी हमारा भजन में मन नहीं लगता। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि मान लो एक कमरा गंदगी से भरा हुआ हो तो उसको साफ करने का एकमात्र साधन यही है कि उसमें झाड़ू लगाई जाएगी तो ही वह साफ हो सकता है और कोई साधन नहीं है कि उसे साफ किया जाए। और आप सबको भी ये विश्वास होगा कि हम झाड़ू लगाएंगे तो ही उस कमरे की सफाई हो सकती है। इसी प्रकार हमारे मन पर जो माया के आवरण चढ़े हुए हैं उसे हम भजन के द्वारा ही सफाई कर सकते हैं। आपको यह विश्वास करना होगा कि भजन के द्वारा ही हम मोह माया के बंधन से बच सकते हैं, अपने मलिन मन को साफ कर सकते हैं। फिर उसने विनती की कि स्वामी जी आप शक्ति प्रदान करें कि हम भजन कर सकें। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि उस नाम के अंदर शक्ति भरी हुई है। आप इसका जितना जितना अभ्यास करेंगे, जितना जितना इसमें समय देंगे, आपको उसमें बैठने की शक्ति भी अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो गुरुमुखों हमारा भी यह कर्तव्य हो जाता है कि हम सद्गुरु के द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चले, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करें, तभी हमारा मानव जन्म सफल होगा। एक प्रेमी भी लिखता है कि कितने ऊंचे भाग्य हमारे, हमने सतगुरु पाया है, जलती हुई दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कि आप संसार की हालत तो देख ही रहे हैं कि क्या है। तो ये सब गुरु महाराज जी की कृपा है। गुरु महाराज जी की कृपा हम सब पर बरसती रहे। और एक प्रेमी यह भी लिखता है कि ये वो दर है यहाँ आने से तकदीरें बदलती हैं, यहाँ सर को झुकाने से उलझने भी सुलझती है।
कहो इनसे जो कहना है, यह हर दिल में समाये हैं, यह हर दिलों की बातें भी सुनते हैं। यदि हम इनके द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलेंगे, उन पांचों नियमों की पालना करेंगे, तो हमारा ये लोक भी सुखी होगा, परलोक भी सुखी होगा और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।
सन्मुख सुशोभित श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के साक्षात दिव्य स्वरूप को अपने मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये हमारा परम सौभाग्य है जो हमें श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की चरण शरण प्राप्त हुई, जिनके चारों ओर भक्ति परमार्थ और दिव्य ज्ञान का आवामंडल है, जिनकी कृपा और पावन दर्शनों के लिए देवी देवता भी लालायित रहते हैं, जिनके पावन नाम की महिमा त्रैलोकी में फैली हुई है। ऐसे महापुरुषों के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि जन्मत प्रणाम करते हैं। श्री अनंतपुर दरबार भक्ति परमार्थ और दिव्य ज्ञान का महान अलौकिक दरबार है। भगत के महापुरुषों की असीम कृपा से हजारों श्रद्धालु जन अपनी झोलियां भक्ति धन से माला माल करते हैं। महापुरुषों के चरण कमलों में आकर सच्ची खुशियां, सच्चे आनंद को प्राप्त करते हैं। हमारे श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के पावन वचन है कि हमारा श्री अनंतपुर दरबार त्रैलोकी से न्यारा दरबार है। ये तीर्थ राज है, सबको आनंद देने वाला है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने इसका नाम श्री अनंतपुर धाम रखा है। हमारे सभी महापुरुषों के अथक परिश्रम और शुभ आशीर्वाद से श्री अनंतपुर दरबार की विशाल रचना केवल और केवल विश्व कल्याण और गुरुमुखों को प्रेमा भक्ति से सरोकार करने के लिए हुई है। जिस प्रकार हिमालय की ओर बढ़ते हुए जितना हम उसके निकट पहुंचते हैं हमें शीतलता प्राप्त होती है, उसी प्रकार श्री अनंतपुर दरबार में भगत के महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचकर आत्मा को सच्चे सुख, सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। सत्पुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की पावन वाणी है, गुरु ते ज्ञान उपजे महान तत्व विचारा, गुरु ते दर्द रूपाइया भक्ति बड़े भंडारा। अर्थात महापुरुषों के पावन चरण कमलों में आत्मिक जीवन की शिक्षा प्राप्त होती है, जो जीवन का सार है। सद्गुरु के पावन दरबार में भक्ति के भंडार भरे हुए हैं। जो श्रद्धा से झुककर इनको नमन करता है उस पर कृपा उतरना शुरू हो जाती है। श्री अनंतपुर दरबार का मुख्य सिद्धांत ये है कि जहाँ हर सेवक अपने इष्ट देव की आज्ञा पर अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है। सबका एक ही मकसद है कि मेरे सद्गुरु मेरे से सदा प्रसन्न रहें और अपने सद्गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए वे हर संभव प्रयास भी करते हैं। जबकि हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी भी यही चाहते हैं कि जो गुरुमुख जन उनके पावन श्री चरण कमलों से जुड़े हैं वे सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, सदा आनंद में रहें। इसलिए हर सेवक अपने इष्ट देव के पावन चरण कमलों में यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी बाँह पकड़ कर रखना। जिसकी बाँह स्वयं श्री
श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी पकड़ लेते हैं, उसके आगे सारी दुनिया झुक जाती है। उसका जीवन सच्ची खुशियों से भर जाता है। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने अर्जुन से पूछा कि तुमने सारी दुनिया के साजो सामान, सारी सेना को छोड़कर मुझे ही क्यों मांगा, तब अर्जुन ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उनके पावन श्री चरण कमलों में प्रार्थना की कि प्रभु, बस इसलिए आपको मांगा है कि मेरी जो बागडोर है वो आप संभालें। तो जिसकी बागडोर भगवान के हाथों में हो, फिर उसकी हार कैसे हो सकती है। सारी दुनिया की ताकतें एक तरफ और दुनिया का मालिक एक तरफ, तो दुनिया की ताकतें भी दुनिया के मालिक की तरफ ही होती हैं। जो सेवक अपने सद्गुरु के वचनों को शिरोधार्य कर भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं, सद्गुरु स्वयं उन्हें मंजिल तक पहुंचाते हैं। उस पथ पर उसे अनेकों मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, सद्गुरु अपने सेवक की अंदर और बाहर दोनों तरफ से संभाल करते हैं। बस सेवक उनके चरणों से जुड़ा रहे, उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास रखे, क्योंकि महापुरुषों के वचन रोशनी की मीनार हैं जो सत्य और ज्ञान से भरपूर होते हैं, जो हमारे जीवन को आदर्शमय जीवन बना देते हैं। इसलिए अपने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हमारे जीवन की बागडोर आपके कर कमलों में है, सदा आपकी आज्ञा और मौज पर चलते रहें, श्री दरबार के पांचों नियमों की पालना करते रहें, 2 घंटे भजन अभ्यास पूरी श्रद्धा से करें, ताकि आपका प्रेम, आपका ध्यान दिन ब दिन बढ़ता रहे। ये ध्यान सदा भरपूर रहे। गुरुदेव आपके चरणों में ये अर्ज मेरी मंजूर रहे। गुरुदेव आपके चरणों में।